फाइनली दीदी ने मान लिया है कि वो 33 से 34 की हो गई हैं। वाह जी वाह। लेकिन 34 के बाद अगर वो 33 की हो गई तो आप ना समझ जाइएगा कि एज घट गई हमारी दीदी की। वैसे लोगन की एज ना बढ़ती है। एज को लेकर फिर से एक बार छुड़ा है महासंग्राम। अंकुश की एज से दीदी की एज और छुटकन्नी की एज। और हाँ, मम्मी जी कह रहे हैं चल ना शुक्री कहीं की, एक माँ ने तुझे इस धरती पे लाया और तू माँ का धन्यवाद नहीं दे रही है। तो दीदी बोली, मतलब फ्लो फ्लो में बोल गई, धन्यवाद देती तो रहती हूँ ब्लॉग में। फिर बोली नहीं नहीं, मतलब कल बर्थडे है तो कल आपको धन्यवाद दूंगी। तो आप समझ जाइए कि सब कुछ ब्लॉग के लिए ही होता है। जो मम्मी की बड़ी बड़ी लीलाएं यहाँ पर आकी जाती हैं ना, माँ का स्ट्रगल, ज़िंदगी भर माँ ने हम लोगों को कैसे पाला है ना। सिंगल मम्मी का दर्द एक तो छोटी बताती रहती है, उसका दर्द तो ऐसा है भाई साहब कि दुनिया समाज जहान में किसी लड़की का ऐसा दर्द नहीं होगा। और साथ में मम्मी जी का दर्द बड़ी बताती रहती है। मम्मी जी का दर्द कभी शायद छोटी ने फील नहीं किया कि मम्मी ने कैसे सिंगल सबको पाला। बग्गा और बड़ी दीदी अक्सर मम्मी के त्याग बलिदान की कहानियाँ सुनाया करते हैं ना जी। बाकी समाज में ऐसी कोई महिला है नहीं जिन्होंने अपने अकेले बच्चों को पाला, है ना। बाकी तो आप लोग जान ही रहे हो कैसे कैसे लोग हैं। बाकी मम्मी जी ने जितना त्याग बलिदान किया है इस गोले पे, क्या जी किसी भी गोले पे, दुनिया के किसी भी कोने में, या फिर अगर पाताल लोक या आसमान में कहीं भी चले जाओ, ऐसा कोई गोला नहीं जहाँ पर मम्मी जैसा जो बलिदान करने वाली कोई लेडी हो। इसके अलावा भाई छोटी के ऊपर आज मम्मी जी बहुत ही गुस्साए गई। कहा कि ना जो छोटी है ना, काम कर दी इस खोटे, गई थी दुकान। मम्मी जी और झूठियंका बोली थी कि गई हैं दोनों, छोटी और मम्मी जी, बाहर कुछ काम से आधे घंटे के लिए। तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा दे गई है। और मम्मी कहन कहाँ तोर दिमाग रहता है, सब कुछ बर्बाद करके दम लेगी का। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो तो दीदी का रात ही में आ चुका था और जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ, ये सुनकर और देखकर हर्ट होता है। मतलब ये हर्ट वाला जो शब्द है ना, हमारी दीदी को इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा। अगर तुम एक दो महीने का और या फिर 1-2 साल का अगर तुम इनके वीडियो का टाइटल देख लो तो इसमें आपको हर्ट वाला शब्द। तो भाई ऐसी सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये जानबूझ के की जा रही हैं। और हाँ, मम्मी जी का धन्यवाद तो आज झूठियंका ने, आज मतलब कल, क्योंकि दीदी का बर्थडे कल रहा था, है ना, तो किया होगा। मम्मी जी बहुत कुछ चाहती हैं ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा पता नहीं मम्मी जी की कितनी डिमांड पूरी हो कि ना हो। वैसे झूठियंका ने एक चीज़ बोली है और ये पहले भी बोल चुकी हैं कि अगर कोई मुझसे बोले कि तुम बाहर जाके जॉब करो तो मैं बाहर जाके जॉब ना करूँगी। मैं तो भैया घर में बैठ के बढ़िया आराम से घर में रहना पसंद करूँगी, मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ भाई, भाभी भी गई है ना मायके, तो अब ये बोल बच्चन और टोचन दिए जाएंगे कि मुझे घर के काम करना पसंद है, बाहर जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। हालांकि लोग बोलते हैं कि तुम पटना में भी काम करती हो और तुम हिमाचल में भी काम करती हो। मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अपने ही ब्लॉग में। अगर इस ब्लॉग में कोई बोले, छोटी बोले कि हाय दीदी तुम पटना में भी करती हो, तुम यहाँ भी करती हो, रहने दो करने को, तो समझ में आता है। मम्मी जी बोले तो समझ में आता है। लेकिन ये झूठियंका अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ किया करती है। वो कहा है कि बाकी लोग करते नहीं हैं तो सोचती है कि चलो, बताती है कि मैंने यहाँ सफाई की, वहाँ सफाई करी, ये कपड़ा झाड़ के डाला, वो कपड़ा झाड़ के डाला। वैसे सफाई करने में तो झूठियंका कोई जवाब नहीं है। छोटी की पूरी जिंदगानी साफ़ कर दी, लेकिन आज तक छोटी को समझ नहीं आया, है ना। तो जान ही रहे हो, मानते हैं दीदी आपने बहुत सफाई करी है और अब तो ठान के बैठी हैं कि हम घर में बैठ के सफाई करेंगे, पटना में भी सफाई करेंगे, हिमाचल में भी सफाई करेंगे। तो मतलब ये वाली वो सफाई नहीं है। कभी बड़ी दीदी नीचे भी चली जाया करिए, तो भाभी जी के साथ मिलके भी कुछ सफाई कर लिया करिए। वैसे सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो रात में आई थी और लगभग 13-14 हज़ार के आसपास लोग देख भी चुके हैं। और असल में जो टाइटल है ये सुनकर और देखकर हर्ट होता है। तो भाई मैंने सोचा था कि दीदी को आज फिर किसी ने हर्ट किया, या तो भाभी जी ने किया, छोटी ने किया, मम्मी जी ने किया, नोना जीजा ने भी कर दिया होगा, क्योंकि उधर भाई हमारा बग्गा जासूस भाई मंगलसूत्र दिया है बीवी को। तमाम लोग कह रहे हैं कि मायके वालों ने ही दिया है
बग्गा अगर 50-60 हज़ार रुपया खर्च करेगा तो का जो है किडनी फेल हो जाएगी और जो है दिल बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमको नहीं पता, पर सुनने में ही आ रहा है कि बग्गे ने हाँ पैसा खर्च करे हैं। तो भाई अब एक चीज़ है कि देखते हैं बग्गा ने पैसे खर्च करें कि नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाना है। अब आते हैं तीसरी बात पे, दीदी का यूँ हर्ट काहे हुआ। तो जो कल वाला हर्ट है ना भाई साहब, सुन के इतना हंसी आएगा आपको। दीदी एक महंगा गोभी खरीद के लेके आई थी हैं। वैसे ये चीज़ हमें लाइव में पता चल गई थी, पर मेरे को मजाक लग रहा था। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा कि वाकई में इनको हर्ट क्यों हुआ है, तो मुझे इतनी हंसी आई कि वाह रे वाह, इसलिए दीदी को हर्ट हुआ है। वाह, क्या ही बताएं इनका हर्ट दूर कैसे होगा। असल में कह रही थी कि गोभी में ना कुछ काले काले कीड़े हैं और हमने बहुत तरीके से उनको निकालने की कोशिश करी है, गुनगुने पानी में भी डाल के कोशिश करी, लेकिन कीड़े नहीं निकले हैं। वैसे दीदी तुम्हारे सबके दिमागन में भी कीड़े हैं, तो हो सके तो उनको भी थोड़ा गर्म वरम पानी में डाल के या धूप वूप में बैठ के, धूप से याद आवा दीदी वहीं मंझा डालती हैं बाहर। असल में कुछ लोगों ने, दीदी के भक्तों ने तारीफ़ा कर दी कि वाह यार आपका घर तो जन्नत में है, हम लोग तो 1-2 दिन के लिए पहाड़ों में जाते हैं छुट्टियां मनाने और आपका घर तो पहाड़ों में ही है। तो भाई लोग एकदम खुश हो गए। तब से दीदी पूरा वीडियो मंझे पे ही बनाती है बैठ के, वहीं पे जितना उल्लू बनाना होता है जनता को उतना उल्लू बनाती है और मंझे पे बहुत सारी बातें मांझती रहती है। फिर पंचायत भी लगी थी बीच में, झुठियंका बगल में बैठी थी, मम्मी जी भी बैठी थी साथ में और परेतिन भी बैठी थी। मम्मी जी थोड़ा आगे बैठी थी, परेतिन का बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सीट की वो चेयर है छोटी वाली रेड कलर की, रेड टी शर्ट और ब्लैक ये है पजामा, लेकिन दीदी गलत तरीके से बैठ गई हैं जिससे हमारी दीदी का मोटापा बाहर निकल के आ रहा है। का ही बताएं जी, वो का है कि ना तमाम लोग कहते हैं ना कि हमारी दीदी स्लिम हो रही है और कुछ भक्तों की आंखों में ऐसी पतली, अब क्या बोले, पतली दिखती है या फिर पतला कैमरा है उसका समझ में नहीं आता, बस दूसरों के कैमरे में ही मोटी दिखती है। तो कल एक चीज़ हमारी एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी बताई थी, यामिनी जी ने, कि भाई जो एक दीदी को लड़ाई और झगड़ा वाला इशू हो रहा है कि मुंह पे कोई कैमरा लगा देता, काहे हो रहा है, कहा कि भाई दूसरा वाला अगर कोई मुंह पे कैमरा लगाता तो फिल्टर लगाए के नहीं करता है, बाकी के लोग तो फिल्टर लगाए के कर देते हैं, मतलब जैसे कि खुद करते हैं तो उसमें अपना फ़िल्टर रहता है। तो ये बात सुनने में आई है। अब भाई इसमें का है कहानी, का नहीं कहानी, ये तो हम नहीं जान सकते। हाँ, पर ये बोला जा रहा है कि ऐसा ऐसा चल रहा है ना। फ़िल्टर ये लोग दोनों यूज करती हैं, इनके सबके जो बहुत दिनों से 3000 3,500 वाले क्रीमन की बात नहीं हुई, द बॉडी शॉप, विटामिन सी क्रीम, यू क्रीम, वो क्रीम, न जाने कितना विटामिन ये सब मुँह में पोता करती हैं। और दोपहर की धूप से विटामिन डी, या फिर क्योंकि 10-10 बजे जाती हूँ वॉक करने। भाई कल एक इतना बड़ा झूठ बोला झूठियंका ने, वीडियो ख़त्म करने से पहले कह रही थी कि आजकल ना मैं 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वॉक कर ले रही हूँ। अरे दीदी 15 किलोमीटर मुंह से बस बक देना होता, 15 किलोमीटर जानती हूँ कितने घंटों में होगा है। यहाँ पर अगर प्रॉपर वॉक करें और प्रॉपर स्पीड में करें तो लगभग 5 किलोमीटर 1.5 घंटे के आसपास होता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। और 15 किलोमीटर बता रही हैं, तो एक दिन में कितना घंटा वॉक करती होंगी, तनिक शर्म कर लो। कई बार अगर वॉच से देखती हो मोबाइल से, तो ये जितने भी होते हैं ना, ये सीधे सीधे ना, अगर आप कहीं गाड़ी से भी जा रहे हो तो वो भी किलोमीटर काउंट कर लेते हैं। अगर वो तुम काउंट कर रहे हो तो कभी ढल अंकल, कभी यहाँ निकल, ये सब तुम जाती ही रहती होगी, वो काउंट कर रही हो, है ना। और जिस दिन चंडीगढ़ जाती होगी 15 किलोमीटर हो जाता होगा बैठे बिठाए, खुद पैदल घड़ी लगा के या मोबाइल का वो ऑन करके स्टेप तो तुम चलो 15 किलोमीटर, फिर तुम बताओ कि तुम इतने घंटे में करी हो। हवाबाजी ना किया करो, मतलब थोड़ा सोच समझ के बोला करो। 15 किलोमीटर मुंह से बोल देना, हवा में हो जाएगा 15 किलोमीटर। जो करता है उससे पूछ लो। हमने बताया ना आपको 5 किलोमीटर आसपास 1.5 घंटे के आसपास होता है, कभी कम में ही भी हो जाता है, 1 घंटा 22 मिनट, डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये जो ड्रामेबाजी है ना 15 किलोमीटर वाली,
इसीलिए दीदी तुम्हारा नाम झूठियंका रखा है और कोनो वजह नहीं है। तुम बार बार प्रेरणा देती हो। वैसे सब लोग करे थे नोना जिज्जा को ऑफ कैमरा काहे रखी हो, नोना जिज्जा को तुम चलने में देखी नहीं हो, तुम झूठ बोलती हो। कुछ लोग तो तुम्हारे व्रत पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तुमने व्रत भी ना रखा। अब दीदी भाई माँ कितना सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, तो मैं इन बता दो कि व्रत रखा कि नहीं रखा। खैर कोई बात नहीं, चलो मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात ये है कि हमारी झूठियंका जी ने ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर बोली हैं, इसमें 75% से ज़्यादा झूठी बातें हैं। और हाँ, मम्मी जी और परेतिन गए थे घर का कुछ सामान लाने, चूँकि बग्गा था नहीं, तो वैसे तो बग्गा के ऊपर आश्रित है। जब बग्गा जाता है स्मार्ट बाज़ार तो स्मार्ट बाज़ार जब जाता है तब ये सब वहाँ से ढोए ढाए ग्रॉसरी ले आती हैं। लेकिन जब स्मार्ट बाज़ार नहीं ना जाता है तो फिर अभी है नहीं, अभी ट्रैकिंग पे भी चला जाएगा। तो आजकल भाई हमारी वैसे छोटी जिज्जी ने खुद के पैरों पे खड़ा कर होना सीख लिया है। गई थी ना ग्रोसरी की जो है शॉप पे सामान लाने स्कूटी से, तो वैसे भाई साहब चली जाएंगी। इसके अलावा दीदी ने एक और लोगों से विश मांगी है कि आप लोग मुझे कल के डेट में बर्थडे विश करें। मतलब ये वीडियो परसों का था और कल डाला था, तो कल तो बर्थडे में बिज़ी रही होंगी तो लेट हो गया होगा। अब आज देखना है कि इनके बर्थडे में क्या बग्गा बग्गी भी शरीक होते हैं। बर्थडे क्या घर में मनावा गया है या ढाल अंकल के यहाँ, या फिर शिमला मेरी जान। अरे दीदी कब वो सोलन और शिमला के आगे भी निकलो। खैर अब आते हैं दीदी की विवादित चीज़ पे जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहती है, वो है मेरी दीदी की उम्र। लोग कहते हैं कि जो छोटी दीदी हैं वो अंकुश अग्निहोत्री से 1 साल बड़ी है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आजकल तो 1-2 साल कभी कोई हस्बैंड बड़ा होता, कभी बीवी बड़ी होती है। अब हमारे वैसे भी ये पावर कपल कौन से कपल होते हैं, सोशल मीडिया के बहुत बड़े सेलिब्रिटी कपल। और सेलिब्रिटी में तो देखो करीना कपूर सैफ अली खान की भी जोड़ी आवे है, और उनकी क्या बोलते हैं प्रियंका की और जोनस की भी आवे है। तो 10-10 12-12 साल का गए पर जब वो कहीं गए तो फिर हमारी जिज्जी का कहा। असल में यहाँ पर 1 साल अंकुश का नहीं गिना रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि लोग कहते थे कि भाई साहब छोटी दीदी अंकुश से 1 साल बड़ी है, तो फिर बड़ी वाली छोटी कैसे है? क्योंकि अंकुश ने बताया कि वो 35 क्रॉस कर चुके हैं, तो छोटी वाली फिर 37 की है, जो कि देखो उम्र एक नंबर है और वो बढ़ता है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हारी उम्र घटेगी, जाहिर सी बात है उम्र बढ़ेगी, लेकिन छोटी के हिसाब से छोटी 31 की है, लेकिन अंकुश 35 का है ना। और बड़ी दीदी अब 33 क्रॉस करके 34 में होंगी। ये कहाँ माजरा है भाई साहब, आप लोगों का कुछ समझ में आए उम्र का माया जाल। हालांकि कल विम्मी जी ने बहुत अच्छे से बता दिया था इनकी सबकी असली उम्र कहाँ है। 37 साल की शायद हमारी छोटी है, जो कि अंकुश से कंपेयर कर ही लो, और 38-38 साल की शायद हमारी 38 से 39 साल की बड़ी जिज्जी, चूँकि बड़ी जिज्जी की तो गूगल पे भी एज लिखी है। और उसके बाद अगर हम आएँ तो बग्गा अपना, तो काहे एज छुपाना, एज को भी तुम लोग कंटेंट बनाते हो। अरे एज अब ऐसा थोड़ी कि तुम हमेशा छोटी बच्ची बनी रहोगी, हैं बढ़ेगी ना। अब भाई साहब काहे बताएं, मम्मी जी का अब चाहिए 60-60 साल होकर रिटायरमेंट भी हो गया, और इनकी बेटे उन्हीं अभी 30-31 में घूम रही हैं समझ जाओ, तमाम चीज़ें हैं गेस करने के लिए। और मम्मी जी की शादी भी छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन मम्मी जी इतनी जल्दी 60 की भी हो गई, बहुत गड़बड़ झाला भाई साहब हैं। फिर छोटी उम्र में इन सब का जन्म भी तो हुआ होगा, तो फिर ये सब 30 साल की कैसे हैं, सोचने को आप सोच सकते हो। खैर चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं बर्थडे वाला वीडियो कब आएगा। हालांकि जनता ने भी भर भर के यहाँ पे कमेंट कर दिया है कि हिसाब किताब चुकाना है, तो ये मायका कैसा है, मतलब आपस में इनके सबके हिसाब किताब चला करते हैं। वैसे यूँ वही मायका हिसाब किताब वाला, बिना हिसाब किताब वाला मायका तो बग्गी का है। अब कुंभावासी ऐसे होते हैं लिच्चड़ पिच्चड़, तो इनका जो हिसाब किताब चला ही करता है। तुमने 33 कंप्लीट कर लिया, अंकुश ने अभी 35 कंप्लीट किया हुआ है, तुम उससे बड़ी हो ऐसा हो सकता है, तुम तो काउंटिंग भी नहीं आती है, ठीक से काउंट करो 40 की हो तुम। ओह माय गॉड, मतलब भाई साहब यहाँ तो हालात जज्बात ख्यालात सब बदल गए।
तो भैया यहाँ तो गड़बड़ झाला हो गया, मतलब अंकुश से तो दीदी बड़ी ही है, और दीदी है भाई साहब अब 34 की होगी। अभी कुछ महीने में अंकुश है ना, फिर से उसका नया बर्थडे जब आएगा तो वो भैया 36 का हो जाएगा, लेकिन हमारी दीदी 34 की ही रहेगी। तो झूठ तो बोला गया है और न जाने कितनी बार झूठ बोला गया है। तो आप समझ जाइए हमारी झूठियंका दीदी का नाम झूठी ऐसे नहीं रखा गया है, इनके झूठ अक्सर बाहर निकलते ही रहते हैं, कूट कूट के। खैर जाने देते हैं। अब मम्मी जी का धन्यवाद, मतलब मम्मी जी को तो मुझे लगता है अवार्ड देना चाहिए। इतनी गहन और इतनी मतलब पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मम्मी ने अध्ययन करी हो, तो इनकी औलादों में इतने प्रकार की जो बुद्धिजीवी समाज के लोग और बिना बुद्धिजीवी समाज के जो मैच्योर लोग हैं, पेशेंस वाले लोग हैं, क्योंकि बड़ी के अनुसार छोटे में बहुत पेशेंस है। तो इन लोगों के अनुसार भाई आप बताइए मम्मी जी ने कहाँ से ये सारा चीज़ इनके अंदर लाया है, क्योंकि कहते हैं कि माँ का जीन्स का बहुत सारा कमाल होता है। तो भाई साहब मम्मी जी को तो धन्यवाद करने बनता है झूठी को। झूठी दीदी मम्मी जी का धन्यवाद करना भी, क्योंकि मम्मी जी ने कहा है कभी तूने मेरा धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि तूने भाई सबको कर दिया कि ये करो वो करो, थैंक यू बोलो, फलना करो ढिमका करो, मुझे विश करो। तमाम लोग तो आज जीजी का वो एडिट वॉडिट बना के भेजेंगे दीदी के बर्थडे का। तमाम लोग पहले भेजते थे तो दीदी बताती भी कि देखो मेरे को उन्होंने ये भेजा, ऐसे भेजा, वैसे भेजा। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही। फिर मैं जाते जाते बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मम्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ये 3 नमूने मतलब भाई दुनिया के सबसे अनमोल रत्न आपने इस धरती पे दिए हैं। आपका दुनिया आभार व्यक्त करेगी, क्योंकि ये मम्मी जी का सहयोग से हो पाया है, मम्मी जी पापा के सहयोग से। अन्यथा अगर मम्मी जी नहीं होती इस गोले पर, मम्मी जी का अवतार नहीं हुआ था, मम्मी जी अवतार ही कहेंगे, जन्म इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जन्म लेने वाले लोग इंसान होते हैं, अवतार वाले लोग भगवान होते हैं। भगवान से गलतियां नहीं होती, क्योंकि इन लोगों से भी गलतियां नहीं होती। खैर चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।